स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हम लोगों ने फ्यूचर का इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट करके देख लिया है। तो इस सीरीज में जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं बेसिक्स टू एडवांस, आपको कैसे ट्रांसलेशन किया जाए, कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट आप कर सकें, इस सीरीज को हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें, सारे रूल्स पता हो गए होंगे। तो आज की क्लास में यहाँ पर देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके विषय में पहले हम समझेंगे। देखिए नाम से ही हर एक सेंटेंस और एक टेंस का हम लोग पता कर लेते हैं किस टेंस में किस टाइम में चल रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है, आप प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रहे हैं, कौन सा, खाना खाने का। तो हर एक सेंटेंस से पता चल जाता है। अब यहाँ पर नाम जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि जो टाइम चल रहा है वो फ्यूचर का चल रहा है। और परफेक्ट मतलब कुछ काम जो होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा, लेकिन कहाँ, फ्यूचर टाइम में। और कंटिन्यू भी चल रहा होगा कुछ टाइम में, और ये आपका टेंस हो गया। तो टेंस हम पढ़ते समय जाहिर सी बात है वर्ब के फॉर्मेशन को पढ़ते हैं, टाइम को ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ पे करेंगे। हालांकि हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं तो ग्रामेटिकल पार्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको ट्रांसलेशन बेस्ट तरीके से सीखना है। जैसे यहाँ पर ये आप समझ गए कि कार्य अगर है तो भविष्य में कुछ समय तक जारी रहेगा, तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। लेकिन आप एक बात समझिए कि क्या इतने से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से सेंटेंस में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। इसके लिए आपको जरूरी है, आपका पहचान पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? पहचान। अगर किसी भी वाक्य के अंत में ता हुआ रहूंगा, ते हुए रहेंगे ऐसे शब्द आते हैं, या ता रहूंगा ऐसे शब्द आते हैं, तो उस सेंटेंस को, उस वाक्य को हम लोग यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे मैं खाता हुआ रहूंगा, ता हुआ रहूंगा, वे टहलते हुए रहेंगे, ते हुए रहेंगे, तो भी हमको यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब अगर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें हम लोगों को टाइम जरूर मिलेगा, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। इसमें टाइम नहीं पता, पता तो चलेगा लेकिन दिया नहीं गया है। इस सेंटेंस में भी नहीं टाइम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए 10 दिनों से टाइम दिया गया है। तो जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये दोनों को पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने टाइम के लिए सिंस और फॉर का यूज किया था। वहां पर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो सिंस का यूज होता है वो टाइम, फिक्स टाइम के लिए होता है। किस टाइम के लिए होता है? फिक्स टाइम के लिए। लेकिन जो फॉर यूज होता है वो इनडेफिनिट टाइम के लिए होता है, अनिश्चित, इनडेफिनिट टाइम के लिए होता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जब फ्यूचर की बात करेंगे ना हम लोग, तो यहां पर हम लोग सिंस का यूज नहीं करेंगे, फिक्स टाइम के लिए हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम। किसका यूज करेंगे? फ्रॉम। ये चीज ध्यान रखना है। और कहां पे यूज करना है? ये दोनों के दोनों से के लिए यूज होंगे। किसके लिए? से। फ्रॉम का भी मतलब से, फॉर का भी मतलब से। लेकिन ध्यान रखना है सिंस का भी मतलब से होता है, लेकिन उसका यूज हम लोग प्रेजेंट में या पास्ट में करते हैं। इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब इसके विषय में हम लोगों ने पूरी एक क्लास में चर्चा किया हुआ है। आप क्लास को सीरीज देखिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप पूरे प्लेलिस्ट को चेक करिए। वहां पर मैंने एक क्लास में आपको सिर्फ सिंस और फॉर ही यूज पढ़ाया है। वहां पर आपको अच्छे समझ में आएगा कहां पर यूज करना है, वहां पर ट्रिक भी मैंने आपको बताया हुआ। अब चलते हैं कि हमने कहा कि जब किसी सेंटेंस के अंत में ता हुआ रहूंगा, ते हुए रहेंगे ऐसे वाक्य के अंत में शब्द आते हैं, या ता रहूंगा ऐसा शब्द आता है, तो आपको यूज करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोगों को वो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद मिलेगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन। आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट के रूप में आई आ गया या वी आ गया तो शैल हैव बीन और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। और यदि सेंटेंस में आई और वी के अलावा कुछ भी आ गया तो हम लोग विल हैव बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। अगर टाइम दिया है तो सिंस या फॉर, सॉरी फ्रॉम या फॉर का यूज करके आप आगे सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जब भी मॉडल यूज होता है, मतलब जब आप इसे समझिए यहाँ पे कि जब भी विल और शैल का यूज करते हैं हम लोग, तो जस्ट उसके बाद ही नॉट का यूज करते हैं। इसमें आपको टेंशन हो जाएगा क्योंकि अभी आपने पढ़ा था हैव नॉट बीन, तो आप ऐसा सोचेंगे कि विल हैव नॉट बीन का यूज कर दें क्या, क्योंकि नॉट का पोजीशन आप लोग भूल जाएंगे।
है ना। तो ऐसे कंडीशन में आपको बस ये याद रखना है कि जब भी नेगेटिव सेंटेंस आए, मतलब वाक्य में नहीं आ जाए, नॉट आ जाए, तो नॉट का जो यूज करना है वो हमेशा विल या शैल के जस्ट बाद ही करना है। क्या करना है? विल या शैल के जस्ट बाद ही करना है। ठीक है, जैसे विल हैव बीन है तो इसमें नॉट का यूज करना होगा, तो विल के जस्ट बाद, मतलब विल नॉट हैव बीन का यूज करेंगे। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। तो इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि हमेशा सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो विल या शैल को सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे, और अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आया है जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहा, तो उसको सबसे पहले लिख देंगे। इसके विषय में हमने अच्छे से चर्चा किया हुआ है। तो चलिए कुछ सेंटेंस को करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैं खाता हुआ रहूंगा, अंत में आपने देखा कि ता हुआ रहूंगा आया है, तो आप आंख बंद करके समझ जाइए कि हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट का मतलब आई लिख दिया आपने। आई आपने लिखा सब्जेक्ट, तो आपको पता है कि आई के साथ शैल यूज होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे शैल हैव बीन। क्या लिखेंगे? शैल हैव बीन। शैल हैव बीन लिखने के बाद ये तो हो गया ता हुआ रहूंगा का हो गया शैल हैव बीन। अब आपके पास वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा और बचा क्या है? खाना। तो यहाँ पे ईटिंग का यूज करेंगे, ईट जो आपका यूज होगा फर्स्ट फॉर्म, और इसमें आईएनजी लगाना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब कुछ बचा नहीं है तो फुल स्टॉप लगा देंगे। सीता टहलती हुई रहेगी, ता ती हुई रहेगी, तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया कि हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे क्या? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सीता को सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद ता हुआ रहेंगे, ऐसा आया है तो हम लोग यहाँ पे सीता, क्योंकि ये सीता है, आई भी होता तो शैल हैव बीन का यूज करते, लेकिन यहाँ पे सीता है तो विल हैव बीन का यूज करेंगे। सीता विल हैव बीन। ता हुआ रहेंगे, क्या तक कर रही भाई? टहल रही है ना। टहलना क्या होता है? टहलना मतलब होता है वॉक, WALK, लेकिन इसमें हमको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसी में नेक्स्ट सेंटेंस है तुम 10 दिनों से। अब देखिए यहाँ पे से आया है ना, टाइम के साथ से आया है, तो हमको फ्रॉम या फॉर का यूज करना पड़ेगा। तो इसको अभी छोड़ के हम लोग पहले सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, लिखा हुआ है यू, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख देंगे? यू। तो हमने लिख दिया यू, लेकिन ध्यान रखेंगे लास्ट में देखेंगे ते रहोगे, ता रहूंगा, ते रहेंगे, ऐसे भी वाक्य के अंत में आते हैं और टाइम दिया रहता है, ये टाइम के साथ आता है ना, टाइम के साथ। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यू के साथ हमारा तुरंत आ जाएगा विल हैव बिन। क्या जाएगा? विल हैव बिन। ये हो गया ते रहोगे। अब करना के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? डू, लेकिन आपको पता है विल हैव बीन के बाद जस्ट हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए ये हो जाएगा डूइंग। अब डूइंग के बाद क्या है? काम, लेकिन कौन सा काम? यह काम, तो डूइंग दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क। बचा क्या है? से का मतलब, अब देखिए 10 दिनों से ना, ये टाइम फिक्स नहीं है, अनफिक्स है, इंडेफिनिट है। तो डेफिनिट टाइम के लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं, इंडेफिनिट टाइम के लिए फॉर। तो यहाँ पर हमारा फॉर आएगा, लिखेंगे फॉर क्या है? 10 दिनों से 10 डेज, और फुल स्टॉप दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मैं 2030 से। अब ये से के साथ टाइम आया है तो इसको अभी छोड़ देते हैं क्योंकि लास्ट में यूज करना है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि टाइम फिक्स होता है ना, जो ईयर होता है वो टाइम फिक्स होता है, ये इसके साथ हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो आई के साथ आपको पता है कि शैल हैव बीन यूज होता है, यहाँ पे लिखेंगे शैल हैव बीन। वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा, ता रहूंगा, इसमें क्या है? इंतजार करना, करना बस नहीं है, इंतजार करना पूरा का पूरा मेन वर्ब है, तो वेटिंग यूज करेंगे। किसका क्या यूज करेंगे? वेटिंग, WAIT, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे क्योंकि बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब है आपका, वेट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन यूज होता है फॉर। क्या यूज होता है? फॉर। और इसके साथ क्या है? आपका मतलब यू। अभी भी आपका से के साथ 2030 बचा हुआ है, तो यहाँ पे से के साथ क्या यूज करेंगे? फ्रॉम, क्योंकि टाइम फिक्स है और फिक्स टाइम के लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। फ्रॉम 2030 का यूज कर दीजिए, फुल स्टॉप दे दीजिए। तो इस तरीके से हमने सीखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लेते हैं पहले। ये जो आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, यहाँ पर देखिए, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि मैं खाता हुआ नहीं रहूंगा या मैं नहीं खाता हुआ रहूंगा, अगर सेंटेंस में नहीं आ गया तो आप तो पहचान ही जाएंगे ता हुआ रहूंगा, तो हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। और यहाँ पर क्या करना है? कुछ नहीं, देखना है कि विल कहाँ है या शैल कहाँ है।
जस्ट उसके बाद नॉट लगा दीजिए। विल या सेल के जस्ट बाद क्या होता है, नॉट। तो आई सेल नॉट हैव बीन ईटिंग। अगर आपने सेंटेंस को ऐसे कर दिया कि आई सेल हैव नॉट बीन ईटिंग तो गलत हो जाएगा। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सेल या विल के जस्ट बाद ही आपको यूज करना है क्या, नॉट का। नेक्स्ट इसके बाद है सीता टहलती हुई नहीं रहेगी या सीता टहलती, हाँ ये यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे तो विल के जस्ट बाद। तुम 10 दिनों से यह काम नहीं करते रहोगे तो यू विल नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर कितना है 10 डेज। मैं 2030 से आपका इंतजार करता रहूंगा, अब यहाँ पे नहीं करता रहूंगा आ गया तो आई शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2030। इस तरीके से सेंटेंस को यूज करना है। देखेंगे हम लोग कुछ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वह 1 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा, क्या आ गया, नहीं। वह सोता हुआ नहीं रहेगा, नहीं आ गया। क्या वकील 2 घंटों से बहस करता रहेगा, अब यहाँ पर देखिए आया है क्या, तो यहाँ पर ये सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर क्या है, वह 1 घंटे से कहाँ पढ़ता रहेगा, ये भी आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम देखें कि सेंटेंस को बनाया कैसे, तो लिखा हुआ है वह 1 घंटे से, सब्जेक्ट को आप लिख लीजिए वह, मतलब ही के साथ ता रहेगा आया हुआ है, ये बात सही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर समय भी आया है, तो ऐसे केस में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो ही के साथ यूज होता है विल हैव बीन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म पढ़ने में लगा हुआ है तो रीड कर दीजिए, रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। नहीं के लिए नॉट कहाँ लगाएंगे भाई, नहीं के लिए नॉट विल या शैल के जस्ट बाद लगाना है, इसलिए इस नॉट का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे नॉट। से के लिए क्या यूज करेंगे, 1 घंटे से, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे फॉर 1 आवर या फॉर एन आवर, ठीक है। 1 कर लीजिए या एन कर लीजिए, जो आपका मन है, फुल स्टॉप दे दीजिए। वह सोता हुआ नहीं रहेगा, वह सोता हुआ नहीं रहेगा, तो वह के लिए आप लगाएंगे ही के साथ आता है विल हैव बीन, और सोना का क्या होता है, स्लीपिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे स्लीपिंग, लेकिन ध्यान देंगे कि यहाँ पर नहीं आया है, नहीं के लिए विल के बाद नॉट लगा देंगे, बस नेगेटिव सेंटेंस में इतना करना हो। और इंट्रोगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर पहले रख देना है सब्जेक्ट के, मतलब विल या शैल को है सब्जेक्ट के पहले रखना है। जैसे क्या वकील 2 घंटों से बहस करता रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब को उठाकर पहले कर देना। तो पहले अगर आप इस क्या को भूल जाइए, आप इतना बनाइए कि वकील 2 घंटों से बहस करता रहेगा, वकील 2 घंटों से बहस करता रहेगा, तो वकील के लिए आप प्लीडर का यूज कर सकते हैं या एडवोकेट का यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है क्या करना है। तो मैं यहाँ पे एक नया वर्ड है तो इसलिए मैं प्लीडर का यूज कर रहा हूं, द प्लीडर। वकील करता रहेगा 2 घंटों से बहस, तो प्लीडर के साथ हम लोग यूज करेंगे विल हैव बीन। अच्छा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो विल को पहले लगा देना है, तो हमने विल को पहले लगा दिया, विल द प्लीडर। उसके बाद क्या बचा, हैव बीन, ठीक है। बचा क्या, बहस करना, आर्ग्यू करना, तर्क देना। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, तो आर्ग्यूइंग हो जाएगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगेगा बिन के जस्ट बाद वाले, मतलब मेन वर्ब में। बहस करना मेन वर्ब है, अब यहां पे लगा देंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये जी है। 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इसको अच्छे से समझ पाएंगे। विल द प्लीडर हैव बीन ये ARG होगा, हैव बीन आर्ग्यूइंग फॉर 2 आवर्स, और इसमें कुछ खास नहीं है। इसी तरीके से ये भी सेंटेंस आप देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं। ही आया है तो ही को लिखा आपने, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ही के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो ही के साथ विल आता है तो विल लगा दिया आपने, ही लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे हैव बीन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, पढ़ता मतलब रीडिंग, क्या लगा दिया आपने, रीडिंग लगा दिया। 1 घंटे से, फॉर एन आवर, लेकिन अभी आप भूल रहे हैं कि एक काम बचा हुआ है, वो है कहाँ। हमेशा याद रखेंगे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब का इंग्लिश सबसे पहले लिख के भूल जाइए हमेशा, ठीक है। तो आज हमारा टेंस यहां पर आकर कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एडजेक्टिव्स को जानेंगे, जहाँ पर हम लोग जैसे बोलते हैं बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे लोग, कई कई दिनों से हम लोग बाजार से सब्जियां ला रहे हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो डिटरमाइनर्स यूज हो रहे हैं, कहाँ सॉरी कई, कितने, बहुत सारे, कुछ, इन सबों का यूज हम लोग कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोग वॉइस पे चलेंगे, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। वहां पर हम एक्टिव वॉइस तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पैसिव वॉइस सीखेंगे। जैसे हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जा रही होगी, पेड़ लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जा चुके हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी कैसे इन सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे ये भी आपको सीखना पड़ेगा। और आज टेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अगर आपको ट्रांसलेशन सीखना है, आप डायरेक्ट इस क्लास पे आ गए हैं, तो आप डायरेक्ट जाकर क्लास नंबर 1 से, बेसिक से मैंने शुरू किया है। अगर आपको थोड़ा भी ग्रामर नहीं आता है, थोड़ा भी रूल्स नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा भी ट्रांसलेशन नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।